एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक अपने प्रयाग के अच्छे व्यंग्यकार हास्य कवि हैं। मैं इनकी रचना पढ़ूंगा तो आप स्वयं समझ जाएं कौन है। हास्य के हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा उनको। आपको छोड़ भी दीजिए और एक रचना भी, एक रचना के साथ छोड़ तो मैं उसी में मैं छोटी सुन लेंगे। सादर आपसे ही निवेदन करता हूँ कि अपनी एक रचना दें। क्या बात। और फिर क्योंकि भूख जब खरी हो जाए बिगड़ जाता है भोजन भी, ये सब चीजें। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि मुझे मेरी कोई रचना याद नहीं रहती। मुखड़ा सबका याद रहता है। मुखड़ा दीजिए कुछ। हाँ, मुखड़ा तो सब कोई देखता है। एक मिनट, मैं अब आप लोगों को सुना दूं। अब तो भूख जो लगी है वो उसको ड्राइवर हमारे अटैची में है, वो मेरी डायरी छोटी सी। निर्मल एक छोटी सी डायरी है हमारी अटैची में, बैग खुला होगा, ले आइए। क्योंकि मुझे ध्यान रहता नहीं। यद्यपि बुभुक्षितैः काव्य व्याकरणम न भोज्यते, पिपासितैः काव्य रसम न पीयते। तो उस मन स्थिति में और शारीरिक स्थिति में हूँ, लेकिन ये समाज है, ये मेरा अपना है। और इस समाज को पाने के लिए शायद कुछ पुण्य जगता है तब मिलता है, और अन्यथा की स्थिति में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ले भैया फोटो। जी जी, इसी के साथ ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मोबाइल घुमा दो। सजल जी ने यह अपनी कृति समर्पित की। इसके साथ में मैं इसकी समीक्षा भी चाहूंगा कि आप निश्चित ये कैसे, ये गड़बड़ कैसे? यही रख दो भैया। खड़ी कर लीजिए, खड़ी कर लीजिए। ये वाली जो है तो नीचे नीचे ना। मुझे लगता है कि जब काव्य पाठ करता था तो काफी जवान था। नहीं करने लगेंगे फिर जवान हो जाएंगे। अभी बुढ़ा हो चला हूँ, धीरे धीरे 62 साल की उम्र होने जा रही है। इंडिया काम कर रही है आपकी। अब आप अपने जैसे न समझे। आनंद आ गया। वाह। एक माँ बीणा पाण के चरणों में श्री चरणों में सुमन अर्पित कर रहा हूँ, जो कभी मैंने नहीं सुनाया और वो फिल्मी गीत के तर्ज पर रहे। लिखा है मैंने कभी, ऐसे ही स्वर गुनगुना रहा था और उसी में शब्द बिन गए। तो उस गीत को आप लोग सभी सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं। तो लीजिए, कुछ ऐसे ही है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, मेरे मन की राग को तू किस धुन में गा रही हो, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। गौरांग वर्णी तू है, गौरांग वर्णी तू है, वस्त्रांग गौर तेरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरांग वर्णी तू है, वस्त्रांग गौर तेरे, आसन कमल धवल से, आसन कमल धवल से
मन को रिझा रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। देवों ने तुझको ध्याया, मुनियों ने गुनगुनाया। देवों ने तुझको ध्याया, मुनियों ने गुनगुनाया। कवियों को तुम जगा के, कवियों को तुम जगा के कविता सुना रही हो। कवियों को तुम जगा के कविता सुना रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। विद्या तुम्हीं से मिलती, वाणी तुम्हीं से हिलती। विद्या तुम्हीं से मिलती, वाणी तुम्हीं से हिलती। कलकंठ गीत गाकर, कलकंठ गीत गाकर मुझको लुभा रही हो। कलकंठ गीत गाकर मुझको लुभा रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। माँ वीणा बजा रही हैं, दिखाई नहीं पड़ रही है प्रत्यक्ष। कवि व्याकुल है उस वीणा की धुन सुन करके, और कवि मन शिशु मन की तरह आर्त है एकदम प्रत्यक्ष दर्शन के लिए। शिशु आर्तनाद में है, शिशु आर्तनाद में है। माँ तेरे ध्यान में है। शिशु आर्तनाद में है, माँ तेरे ध्यान में है। कभी मार्ग पर चला के, कभी मार्ग पर चला के मुझको सता रही हो। कभी मार्ग पर चला के मुझको सता रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। शिशु कवि का मन आर्तनाद में है, माँ को देखने के लिए विह्वल है, माँ से कुछ पाने के लिए विह्वल है। तो क्या चाहता है माँ से आखिर? भाषा को सार दे दे, भाषा को सार दे दे, छंदों को तार दे दे। भाषा को सार दे दे, छंदों को तार दे दे। कविता को धार दे दे, कविता को धार दे दे। जिस धुन में गा रही हो, कविता को धार दे दे। जिस धुन में गा रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। मेरे मन की राग को तू किस धुन में गा रही हो। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो। श्री राम।